हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मनोविज्ञान तथा खेल, यानी कि मनोविज्ञान और खेल। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखेंगे, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड आपको बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन की कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है टर्म 2 के सिलेबस की, वो मैंने आपको बनाकर दी रखी है और आपको मैंने उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, तो वहाँ से जाके उसे चेक कीजिए। ठीक है, आज हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शेल्डन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो शेल्डन है उन्होंने हमें कुछ व्यक्तित्व के जो वर्गीकरण था वो किया था, कितने में 3 जो पॉइंट से उन्होंने हमें दिए थे, तो वो हमें लिखने हैं और 3 ही नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको आंसर स्टार्ट करते हुए कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है। जो शेल्डन थे वो कौन थे और उन्होंने किसके ऊपर दिया है, ये सारी बातें आपको 2-3 लाइन में बतानी है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। तो शेल्डन जो थे वो क्या थे, वो एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1898 में। ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हैं, और अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहें तो लिखिए, और अगर आपको याद नहीं है तो मत लिखिएगा। ठीक है, और इन्होंने व्यक्तित्व के शारीरिक बनावट के आधार पर 3 जो भाग हैं उनमें बांटा था। तो पहला भाग है आपका एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी जो है उसमें क्या होता है, इन्होंने बताया था कि जो एक्टोमॉर्फी होते हैं इनके अंदर जिनके कंधे जो हैं वो संकीर्ण होते हैं, हाथ पांव पतले होते हैं, मुंह संकीर्ण होता है, छाती समतल होती है, यानी कि सिंपली कहूँ तो जो व्यक्ति पतले होते हैं, काफ़ी दुबले पतले होते हैं, वो एक्टोमॉर्फी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट दिया था आपका मोसोमोर्फी। तो मोसोमोर्फी के अंदर कौन आते हैं, इनका शरीर गड़ीला होता है, कंधे चौड़े होते हैं, हाथ पांव ताकतवर व छाती बड़ी होती है, इनमें मांसपेशियों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, और इनके अंदर उत्साह, रोमांच और आशावादी व प्रतियोगी होते हैं ये ज़्यादातर। तो ऐसे व्यक्ति जिनके जो कंधे हैं वो चौड़े हों, हाथ पांव क्या है ताकतवर हों, ठीक है, और छाती जो है वो बड़ी हो, जैसे कि मोस्टली जो भी हमारे पहलवान होते हैं उनकी होती है, तो उन्होंने इसमें मोसोमोर्फी में इनको डाला है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एंडोमोर्फी, जो कि लास्ट है, जिसमें क्या है, जिसमें व्यक्ति जो है वो थोड़ा मोटा होता है, यानी कि फर्स्ट था जिसमें पतला, सेकंड जिसमें एक तरीके से कहूँ तो परफेक्ट है, और जो थर्ड है एंडोमोर्फी, उसमें क्या है, उसमें जो व्यक्ति है वो क्या होता है, वो मोटा होता है, गोल मटोल होता है। ठीक है, जिसके अंदर जो वसा है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये चीज़ें आप अपने क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जुंग के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण का वर्णन हमें करना है। तो जो जुंग हैं उनके द्वारा वर्गीकरण किया गया था व्यक्तित्व का, तो वो भी 3 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पे, तो वो भी आपको अच्छे से 3 ही पॉइंट लिख के आने हैं, 4 पॉइंट लिख के मत आइएगा। और अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि इसके 4 पॉइंट लिखो या फिर इस क्वेश्चन के 5 पॉइंट लिखो, तो फिर आपको वही उतने ही लिखने पड़ेंगे, चाहे आपका नंबरिंग जो है, मार्क्स जो है, चाहे आपके 2 नंबर में क्यों ना आया हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो था वो था अंतर्मुखी। अंतर्मुखी क्या होता है, अंतर्मुखी का अर्थ है कि हम अंदर से, यानी कि खुद से जब हम प्रेरित होते हैं, अपनी आंतरिक सोच विचार से जब हमें प्रेरणा मिलती है, उसे हम अंतर्मुखी कहते हैं। ठीक है, जिससे कि यानी कि जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ यहाँ से जो कि हमें अपने अंदर के सोच विचार से मिल रही है, यानी कि कुछ हमारे साथ हुआ नहीं है, हम अंदर से, हमारे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आती हैं जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है, हम सोचते हैं कि हमें इस चीज़ में आगे जाना चाहिए, या फिर इस चीज़ के लिए हमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें इसमें ऐसे एग्जाम्पल ले सकती हूँ, जैसे कि आपको अपनी क्लास 12th में फर्स्ट आना है अपने स्कूल में, तो वो आपके खुद के अंदर से जो प्रेरणा आती है वो होती है अंतर्मुखी। ठीक है, उसके बाद बाहरी मुखी का अर्थ क्या होगा, सेकंड है बाहरी मुखी, यानी कि जो बाहरी दुनिया से, यानी कि बाहरी जो व्यक्ति हैं उनके जो सोच विचार है, या फिर उनके जो कोई कोई ताना मारता है, कोई कोई हमें मोटिवेट करता है, हमें जो है अच्छे अच्छे कुछ सकारात्मक जो थिंकिंग है वो हमारे माइंड में डालता है कि हाँ भाई
तुम कर सकते हो, इस तरीके से काफ़ी हमें मोटिवेट भी करते हैं, काफ़ी हमें डीमोटिवेट भी करते हैं। लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ की तरफ उसको लेकर जाएं। यानी कि कोई अगर हमें डीमोटिवेट कर रहा है और हम उसकी बातों को सुनकर डीमोटिवेट हो रहे हैं तो फिर वो गलत होगा। अगर हम बाहरी मुखी को देखें तो ये बाहर के जितने भी व्यक्ति होते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कुछ कार्य करने के लिए, उसमें ये आ जाएगा कि बाहरी व्यक्ति जो हैं उनसे हमें, उनकी बातों से हमें जो प्रेरणा मिल रही है वो आपकी बाहरी मुखी के अंदर आ जाएगी। उसके बाद उभयवर्ती क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्ति अंतर्मुखी बाहरी मुखी गुणों जो हैं उनके अंदर होते हैं और उनके मित्र भी होते हैं, इन्होंने यहाँ पे बताया। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ जाते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्वेश्चन जो है वो आपको 5 पॉइंट्स लिखकर आने होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको उसमें छोटा सा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना होता है और लास्ट में निष्कर्ष देना होता है। अगर आप 5 नंबर क्वेश्चन में ऐसा करके आते हैं तो बहुत ही आपका जो आंसर है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा और टीचर को अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो और एक बात बताऊं कि आपको चैप्टर नंबर 3, 4 एंड बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जो टर्म 2 में आ रहे हैं इस साल, उसकी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी फिजिकल एजुकेशन की, तो उन्हें जाके देखिए। और आपके बोर्ड अभी आने वाला है फिजिकल एजुकेशन का 2 को है, ठीक है, 2 जून को है, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अभी हमारे पास काफ़ी कम टाइम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए और व्यक्तित्व के बिग 5 सिद्धांत के किन्हीं 4 लक्षणों को लिखिए, ठीक है। व्यक्तित्व जो है वो होता क्या है हमें ये बताना है और फिर जो 5 बिग सिद्धांत इन्होंने जो हैं व्यक्तित्व के वो हमें लिखने हैं, उनके ओनली 4 जो लक्षण है वो लिखने हैं, यानी कि 4 पॉइंट्स लिखने हैं आपको, प्लस में एक इंट्रोडक्शन का आपको यहाँ से नंबर मिलेगा। तो व्यक्तित्व जो है वो होता क्या है, कहाँ से वो आया है, ये सारी बातें आपको इसके इंट्रोडक्शन में लिखनी है। तो जो व्यक्तित्व शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द परसोना से जो है मिला है हमें, जिसका अर्थ क्या है, मास्क यानी कि मुखौटा। लेकिन यदि हम विस्तार पूर्वक कहें तो अगर हम इसका असल मायने में मतलब देखें तो जैविक रूप से ये आकार हो सकता है, यानी कि बॉडी शेप कैसी है, और मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो सहनशीलता, और सामाजिक रूप से देखें तो चरित्र, यानी कि हम कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उसके अंदर सहनशीलता है या नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे बताया। तो छोटा सा आपको 4-5 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आपको आपके जो 5 बिग सिद्धांत थे उनके 4 लक्षण बताने हैं, तो फटाफट से वो देख लेते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने टोटल 5 ही बताए हैं, तो ये आपके 5 लक्षण हैं, इनमें से आप 4 लिख सकते हैं और अभी आपको टोटल 5 याद करके जाने हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे इंट्रोडक्शन यानी कि व्यक्तित्व की परिभाषा ना मांगी जाए, ना पूछी जाए, और आपसे 5 जो लक्षण हैं वो पूछे जाएं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो लक्षण है वो है स्पष्टता संबंधी लक्षण। स्पष्टता संबंधी लक्षण के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसकी कल्पनाशील, यानी कि कितना जो व्यक्ति है वो कितना क्रिएटिव है, कल्पना कितनी कर लेता है, ठीक है। व्यवहारिक, यानी कि उसका व्यवहार कैसा है। विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाला, यानी कि कुछ अलग अलग जो विषय होते हैं जिनके अंदर रुचि होती है व्यक्ति की, ठीक है। उसके बाद है कितनी बौद्धिक जिज्ञासा रखने वाला, यानी कि कितना उसके मन में जिज्ञासा है किसी चीज़ को जानने के प्रति। जैसे कि अब आप क्लास 12th में है तो आपके मन में जिज्ञासा होगी आपके रिजल्ट को लेकर कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है, या फिर आप कॉलेज जो है उसमें जब जाएंगे तो आपका कॉलेज कैसा होगा, आपको उसे देखने की भी इच्छा होगी, तो ये जिज्ञासा ही होती है। उसके बाद है रचनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव। आप सभी को पता है कि वो कितना क्रिएटिव है, कितना उसके अंदर वो खुद से चीज़ें बना सकता है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे आपके हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कर्तव्यनिष्ठ संबंधी लक्षण। कर्तव्यनिष्ठ संबंधी लक्षण के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं, व्यक्ति कितना जीवन की चुनौती का सामना जो है वो कर सकता है, यानी कि जितनी भी हमारी लाइफ में जितने भी जो चुनौती आती हैं, जो हमारे ज़िंदगी में जो कठिन समय आता है, स्ट्रगल वाला टाइम आता है, उसको हम कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसका सामना करने के लिए हम कितने ज़्यादा सक्षम है, कैपेबल हैं या नहीं, ठीक है। फर्स्ट ये चीज़ है। सेकंड है कितना आत्म अनुशासित है, यानी कि खुद के अंदर कितना उसके अंदर डिसिप्लिन है कि वो ये चीज़ करे, या फिर ये चीज़ गलत है या फिर सही है, उसके मन में ये चीज़ आए, ठीक है। उसके बाद कितना वो योजना जो है योजनाबद्ध कार्य करता है, यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसे प्लानिंग करते हुए चलते हैं। जैसे कि काफ़ी आपने भी सोचा होगा कि मुझे 12th के बाद ये करना है, फिर मैं वो करूँगी, उसके बाद ये करूँगी और फिर मुझे जॉब मिल जाएगी। इस तरीके से आपकी कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है।
तो कितना व्यक्ति जो है प्लानिंग के साथ चलता है वो भी इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद है दूसरों पर कितना निर्भर है, यानी कि दूसरों पर कितना वो डिपेंडेंट होता है, जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, काफ़ी सारे अपने भाई बहन पर निर्भर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बाहरी मुक्तता। बाहरी मुक्तता के अंदर क्या क्या आता है, वो कितना सकारात्मक भावना रखता है, यानी कि उसके अंदर कितनी सकारात्मक उसके सोच विचार हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कितना वो दूसरों के साथ मिलनसार है, यानी कि कितना वो दूसरों के साथ मिलजुल सकता है। ऐसे हम बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो सभी के साथ घुल मिल जाता है एकदम से, तो उसका ये यहाँ पे मिलनसार वही मतलब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप काफ़ी सारे इसमें लिखे हुए हैं, जिसके स्नेहपूर्ण व्यवहार वो कितना रखता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार कितना रखते हैं। तो ये सारे लक्षण जो हैं ये थोड़े अलग हैं, आपको इन सभी को याद करना है। ऐसा मत करना कि आप पजल कर दें, मिक्स कर दें सभी को और कंफ्यूज हो जाएं, तो ऐसे करेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात होगी, ठीक है। उसके बाद है सहमता संबंधी लक्षण, कितना वो उदार है, व्यक्ति कितना उदार, यानी कि वो कितना दयालु है, कितना वो काइंड है, वो दूसरों के प्रति कितना सोचता है, ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, कितना दूसरों की सहयोग करने वाला है, यानी कि दूसरों की हेल्प कितनी कर सकता है, उसकी मदद कितनी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है कितना व्यवस्थित रूप से कार्य करता है, यानी कि व्यक्ति कितना एक व्यवस्थित ढंग होता है कि हम इसी चीज़ में, इसी जो हमने सोच रखा है कि हम इसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए चलेंगे, तो व्यवस्थित कहलाता है, ठीक है, जिसमें पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो की होती है। उसके बाद है कितना मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है मनोविक्षुब्धता। मनोविक्षुब्धता जो है वो लक्षण, उसके बारे में अभी पढ़ना है। तो इसमें मनो, जब जो नाम है वो आ ही गया, वर्ड से हम समझ सकते हैं। मनो जो है उससे आपका सबसे पहला ये आता है कि व्यक्ति के अंदर गुस्सा कितना है, यानी कि वो कितना गुस्से वाला है। काफ़ी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत गुस्से वाले होते हैं, थोड़ा सा उनसे बात करते या फिर थोड़ा सा उनको कुछ भी मतलब बोलते ही वो एकदम से गुस्सा करने लग जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव काफ़ी सरल होता है, वो धीरे से गुस्सा नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इस तरीके से कितना अवसाद में रहने वाला है अथवा अवसाद पर कितना नियंत्रण वो रख सकता है। अवसाद का अर्थ क्या होता है, टेंशन लेना, स्ट्रेस हो जाना, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाना, तो ये सारे अवसाद हैं। तो ऐसा देखना कि काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी टेंशन में रहते हैं और अपनी टेंशन जो है, अपनी उनके अंदर जो चल रहा होता है उस बात को वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि डिप्रेशन में तो हैं, उनके पास टेंशन तो है, क्योंकि सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ टेंशन होती है। आपकी लाइफ में भी क्लास 12th के रिजल्ट को लेकर होगी, किसी के लाइफ में जॉब को लेकर होगी, ठीक है। ऐसे ही होता है, आपके पेरेंट्स की जो लाइफ है उसमें ये टेंशन होगी कि मेरे बच्चे किस तरीके से सक्सेसफुल होंगे। तो सभी के साथ क्या है, टेंशन तो है ही, लेकिन वो उस पर नियंत्रण कैसे करते हैं, यानी कि वो आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कितना चिंतित रहता है, वही सेम बात आ गई, और कितना भावनाओं पर वो नियंत्रण जो है वो रख सकता है। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 9 के। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। तो फटाफट से लाइक करके मुझे बता दीजिए कि वीडियो कितनी अच्छी है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस चैप्टर पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, या फिर आपको सभी चैप्टर्स के मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, जैसे मैंने होम साइंस में बनाए थे, ठीक है। और सैम्पल पेपर मैंने फिजिकल एजुकेशन का सॉल्व करा रखा है, तो उसे जाकर देखना बहुत 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 ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैम्पल पेपर अगर करके गए ना, तो समझो आपने अपने जो एग्ज़ाम है उसका 50% जो सिलेबस है वो कर लिया है, क्योंकि सैम्पल पेपर में से 50% जो चीज़ें, जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते ही हैं। उनकी लैंग्वेज घुमाकर दे सकते हैं, लेकिन आंसर तो वही सेम रहेगा ना। इसीलिए सैम्पल पेपर करो फटाफट से, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यूनिक क्लासेस के नाम से है। इंस्टाग्राम आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है फिजिकल एजुकेशन में, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।